कहानी की शुरुआत में हम जीन नाम की एक सुंदर और मासूम सी एक लड़की को देखते हैं जो फ्रांस के गरीब परिवार में जन्मी थी। उसकी माँ एक सिंगल मदर है और एक अमीर घर में रसोइये का काम करती है। जीन भी अपनी माँ के साथ उसी घर में रहती है। जीन बचपन से ही आम बच्चों से अलग सोच रखती है। वो चाहती है कि वो भी अमीरों जैसी शानदार जिंदगी जिए, महल की रानियों जैसे कपड़े पहने, बड़े लोगों के साथ उठे बैठे और सब उसकी इज्जत करें। लेकिन एक गरीब लड़की के लिए यह महज एक अधूरा सपना था। जीन सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी बल्कि बेहद चालाक और होशियार भी थी। जीन छोटी उम्र से ही अपनी खूबसूरती और मीठी बातों से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने लगी। उसे पढ़ने का भी बहुत शौक था, इसलिए वो अक्सर किताबें पढ़ती रहती थी। एक दिन जिस घर में उसकी माँ काम करती थी वहाँ से उन्हें निकाल दिया जाता है। इस वजह से जीन अपनी माँ के साथ पेरिस आ गई। वहाँ उसकी माँ ने उसे कॉन्वेंट स्कूल में भेज दिया जहाँ नन बच्चों को पढ़ाती थी। लेकिन वहाँ जीन को बुरी आदत लग गई। वो चोरी छुपे गंदी किताबें पढ़ने लगी। एक दिन जब वो ऐसी ही किताब पढ़ रही थी तो उसे पकड़ लिया गया और उसे कॉन्वेंट से निकाल दिया गया। इसके बाद जीन ने पैसे कमाने के लिए एक पेंटर के मॉडल के रूप में काम करना शुरू किया। लेकिन जब उसे पेंटिंग के लिए कपड़े उतारने के लिए कहा गया तो उसने तुरंत ही ये काम छोड़ दिया। इसके बाद जीन एक विधवा औरत के घर में नौकरी करने लगी जहाँ उसे उस औरत को किताबें पढ़कर सुनानी पड़ती थी। उस विधवा औरत के 2 बेटे थे। एक दिन जब उस औरत ने जीन को अपने एक बेटे के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई और जीन को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। कुछ सालों के बाद जीन गलत संगति में पड़ गई और धीरे धीरे उसकी जान पहचान बड़े बड़े व्यापारियों और अमीर लोगों से होने लगी। अपनी खूबसूरती और तेज दिमाग की वजह से वो उन्हें भी आकर्षित करने लगी और उनके साथ संबंध बनाने लगी। इसी दौरान उसकी मुलाकात बैरी नाम के एक अमीर व्यक्ति से हुई। उसने जीन को अपने घर में रखैल बना लिया। दरअसल बैरी को जीन के जरिए समाज में और ज्यादा प्रसिद्धि चाहिए थी। उसे लगा कि जीन के जरिए वो फ्रांस के राजमहल तक पहुंच सकता है ताकि राजा जीन को अपनी रखैल बना ले और बैरी खुद राजा के नजदीक आ जाए। बैरी का एक बेटा था जिसे जीन अपने बेटे की तरह प्यार करती थी। बैरी जीन पर दबाव डालने लगा कि वो फ्रांस के राजा से मिले। दरअसल फ्रांस के राजा की पत्नी और उनकी रखैल की मृत्यु हो चुकी थी। इसी वजह से राजा अकेलेपन से जूझ रहे थे और दिन रात अय्याशी में डूबे रहते थे। राजा की 3 बेटियां भी थीं, उनके साथ वो महल में ही रहती थी। इसके बाद बैरी जीन को लेकर राजा के राजमहल पहुंचता है। वहाँ पहले से ही कई सुंदर लड़कियां अच्छे से सजी धजी खड़ी होती हैं, जो राजा की नई रखैल बनने की उम्मीद कर रही थी। लेकिन राजा को उनमें से कोई भी पसंद नहीं आई। मगर जब राजा की नजर जीन पर पड़ी तो वो उसकी खूबसूरती पर मोहित हो गए। बाकी सभी लड़कियों की तुलना में जीन एकदम अलग और खास दिख रही थी। बैरी जब जीन को लेकर अपने घर आता है तब उनके पास राजा का एक मंत्री आता है और जीन से कहता है कि राजा उससे मिलना चाहते हैं और वो उन्हें पैसे भी देता है। ये सुनकर बैरी बहुत खुश हो जाता है और जीन से कहता है कि वो राजा को खुश अच्छे से करे। फिर जीन तैयार होकर राजा के मंत्री के साथ चली जाती है। मंत्री उसे राजमहल लेकर आता है जो बहुत बड़ा और सुंदर होता है। राजा से मिलने से पहले एक डॉक्टर जीन को चेक करता है क्योंकि जीन पहले कई पुरुषों के साथ संबंध बना चुकी थी, इसलिए वो देखना चाहते थे कि कहीं जीन को कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। डॉक्टर जीन की जांच करने के बाद कहते हैं कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है। फिर राजा का मंत्री जीन से कुछ प्रश्न पूछता है और उसे सिखाता है कि राजा के सामने कैसे पेश आना है और क्या करना है और क्या नहीं करना है। जीन बहुत जल्दी सब कुछ समझ जाती है। इसके बाद राजा का मंत्री जीन को राजा के पास भेज देता है। जीन एक साधारण लड़की थी लेकिन वो बहुत ही बुद्धिमान और सुंदर थी। उसके अंदर राजघराने की महिलाओं जैसी शानो शौकत और बोलने का तरीका था। इसी वजह से राजा उस पर मोहित हो जाता है। जीन और राजा की बातचीत शुरू होती है और जल्द ही वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगले दिन राजा का मंत्री जीन के पास आता है और उसे एक गुप्त कक्ष में ले जाता है जहाँ से वो राजा की दैनिक दिनचर्या को देख सकती थी। जब राजा तैयार होते हैं तब उन्हें देखने के लिए राजा की बेटियां और अन्य लोग भी आते हैं। जीन देखती है कि राजा कैसे तैयार होते हैं और लोगों के बीच उनकी कितनी प्रतिष्ठा है। राजा तैयार होने के बाद जीन के पास आते हैं तब वो उनसे पूछती है कि क्या उनका रोज का दिन ऐसे ही व्यतीत होता है। राजा हंसकर कहते हैं हाँ। फिर राजा जीन को एक कीमती और खूबसूरत हार देते हैं जिसे देखकर जीन बेहद खुश हो जाती है। राजा जीन को पसंद करने लगे थे और जीन भी उनके साथ बहुत खुश थी। इसके बाद दोनों अकेले में समय बिताने लगते हैं। एक दिन जब जीन राजा के मंत्री के साथ एक घोड़े की बग्गी में होती है और एक जगह बग्गी रोककर जीन दूरबीन की मदद से राजा को देख रही होती है। जीन वहाँ राजा के साथ उसके पोते को देखती है जो बहुत सुंदर था। उधर राजा की 3 बेटियां भी होती हैं। उन्हें देखकर ही जीन समझ जाती है कि वो अच्छी नहीं है क्योंकि वो अपने नौकरों के साथ बुरा व्यवहार कर रही होती है। तभी राजा की एक बेटी की नजर बग्गी के अंदर बैठी जीन पर जाती है। उसे देखकर राजा की बेटी अपनी बहनों को उसके बारे में बता देती है।
इससे वो समझ जाती है कि उनके पिता का जीन के साथ अफेयर चल रहा है। मंत्री जब देखता है उन्हें देख लिया गया है, तब वो जल्दी से अपने आदमी को बग्गी तेज भगाने के लिए कहता है। इसके बाद जब राजा अकेले होते हैं तब उनकी तीनों बेटियां उनके पास आती हैं और उनसे कहती है, हम अभी तक अपनी माँ की मौत के सदमे से बाहर नहीं आ पाए हैं और आप रखेलों के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं। ये हमसे सहन नहीं होगा क्योंकि समाज में लोग हम पर हंसेंगे। राजा अपनी बेटी के चले जाने के बाद मंत्री से कहते हैं कि अब वो जीन को अपने से दूर नहीं कर सकते, लेकिन उससे शादी भी नहीं करना चाहते। इसलिए वो जीन को फर्स्ट लेडी बना देते हैं, जो रानी तो नहीं होती पर उसे रानी की तरह सुख सुविधा मिलती है। इसके बाद राजमहल में जीन का भव्य स्वागत किया जाता है, पर जीन को सबने महल में खुले दिल से स्वीकार नहीं किया। राजा की बेटियों को जीन बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और रईस महिलाओं को भी ये पसंद नहीं आया कि एक आम लड़की को इतनी ऊंची जगह दी जा रही है। वो लोग मानती थी कि उसे राजा के इतने करीब नहीं होना चाहिए। महल के कई लोग जीन को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगे और उसे महल से बाहर निकालना चाहते हैं। उसी रात जब सब लोग डिनर कर रहे थे तब राजा जीन को एक अफ्रीकन बच्चा गिफ्ट देता है ताकि जीन यहाँ पर अकेला महसूस ना करे। जीन उसको देखकर बहुत खुश होती है और अब वो अक्सर उसके साथ खेलती थी और एक बेटे की तरह उसे मानने लगी थी। इधर राजा भी जीन से बहुत खुश था, इसलिए उसने जीन को एक शानदार महल गिफ्ट किया जहाँ उसके लिए कई नौकर चाकर थे। जीन इस नई जिंदगी से बेहद खुश थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर भी लग रहा था कहीं राजा को कोई और लड़की पसंद ना आ जाए और वो उसे छोड़ ना दे। लेकिन फिलहाल राजा जीन के प्यार में पूरी तरह से डूबा हुआ था और उसके साथ बेहद खुश था। अगले दिन राजा और जीन महल से बाहर पिकनिक पर गए, जहाँ जीन की माँ और बैरी भी मौजूद थे। जीन की माँ चिंतित थी कि जैसे जैसे समय बीतेगा जीन की खूबसूरती कम हो जाएगी और तब उसे राजा छोड़ देगा। ऐसे में जीन की माँ को डर था कि वो फिर से गरीब हो जाएगी। वो बैरी और जीन को अपनी चिंता बता रही थी, लेकिन जीन ने अपनी माँ को आश्वस्त किया कि ऐसा कभी नहीं होगा। वहाँ बैरी का बेटा भी आया होता है जिससे जीन मिलती है और उससे खूब सारी बातें करती है। अगले दिन अफ्रीकन बच्चा राजा की बेटियों से मिलता है, लेकिन वो उसके काले रंग का मजाक उड़ाने लगी और उसे भला बुरा कहने लगी। उधर राजा की सबसे छोटी बेटी अपने पिता से खुश नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके पिता जीन के साथ रहें। गुस्से में वो घर छोड़कर चली गई और नन बनने का फैसला किया। राजा अपनी छोटी बेटी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसके जाने से वो पूरी तरह से टूट गया। अकेलेपन से परेशान होकर राजा ने दुख में दूसरी लड़की के साथ संबंध बना लिया। जीन को ये बात जल्द ही पता चल गई और वो राजा के मंत्री से जाकर पूछने लगी, क्या राजा ने मेरे रहते हुए किसी और के साथ सोने की हिम्मत की? मंत्री ने जवाब दिया, हाँ। और वो कहता है, तुम्हारे आने के बाद ये पहली बार हुआ है। राजा ने ये सब दुख में किया है। इसके बाद मंत्री जीन को यकीन दिलाने की कोशिश करता और कहता है, तुम राजा की सबसे प्रिय हो। लेकिन जीन ने साफ रूप से मंत्री से कहा, अगर राजा का मन मुझसे भर जाएगा तो तुम मुझे पहले ही बता देना, मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊंगी। राजा जीन को इतनी जल्दी खोना नहीं चाहता था। वो उसके पास आया और फिर से जीन के साथ खुश रहने लगा। जीन को अब राजा के साथ रहते हुए पूरे 4 साल हो चुके थे। उनका रिश्ता पहले से भी गहरा हो गया था, लेकिन फिर भी राजा की बेटियां और महल के लोग जीन से नफरत करते थे। मगर जीन ने भी सीख लिया था कि उन्हें कैसे जवाब देना है। जीन बैरी के बेटे को महल में बुलाती और राजा से मिलवाती है। उसने बैरी के बेटे को महल में ही रहने दिया और उसे तलवारबाजी व अन्य कौशल भी सिखाए जाने को कहा। इसी दौरान राजा के पोते की शादी ऑस्ट्रिया के एम्बेसडर की बेटी से होने वाली थी। शादी के बाद वो फ्रांस की नई क्वीन बनने वाली थी। जिस दिन ऑस्ट्रिया के एम्बेसडर की बेटी महल में आती है, उस रात महल में दावत रखी जाती है। जब जीन राजा के साथ अच्छे से तैयार होकर दावत के लिए आती है, तब सभी लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। जीन राजा को सबके सामने किस करती है। ये देखकर सब लोग उसे भला बुरा कहने लगते हैं। राजा के पोते की होने वाली पत्नी जीन के बारे में जब पूछती है, तब राजा की बेटियां और महल के बड़े लोग उसे जीन के खिलाफ भड़काने लगते हैं और उसे कहती है, तुम अब फ्रांस की क्वीन बनने वाली हो और तुम्हें जीन को इस महल से निकालना होगा ताकि तुम इस महल में बिना किसी रुकावट के राज कर सको। राजा के पोते की होने वाली पत्नी अब जीन को अपना दुश्मन मान लेती है। एक दिन जब जीन चर्च में होती है, तब राजा का मंत्री उसके पास आकर उसे बताता है कि बैरी का बेटा तलवारबाजी की प्रैक्टिस करते हुए मारा गया। ये सुनकर जीन जल्दी बैरी के बेटे के पास आती है और देखती है कि वो मर चुका है। जीन बहुत ज्यादा रोती है। उसने उसे अपने बेटे की तरह देखा था, पर उसके जाने से जीन टूट जाती है और उदास रहने लगती है। जीन बस राजा के साथ रहती है, जो उसे सहारा देने की कोशिश कर रहा होता है। उसे दुखी देखकर राजा की बेटियां और महल की औरतें उसका मजाक बनाने लगती हैं, पर जीन उन्हें भी कोई जवाब नहीं देती है। राजा जीन को उन्हें नजरअंदाज करने को कहता है। यह जीन अब राजा के पोते की होने वाली पत्नी से मिलने वाली थी, पर पहले से ही उसे राजा की बेटियों ने भड़का दिया होता है।
जब जीन उसके पास जाती है तब राजा के पोते की होने वाली पत्नी अपना मुंह फेर लेती है। ये बात राजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। राजा जीन से कहता है कि तुम्हें फ्रांस और ऑस्ट्रिया दोनों देशों के अच्छे रिश्ते रखने के लिए राजा के पोते की होने वाली पत्नी से दोस्ती करनी होगी। इसलिए जीन उसके पास जाती है और उससे बात करती है। उसके पास भी ऑप्शन नहीं होता क्योंकि उसे भी अपने देश के रिश्ते बेहतर करने हैं, इसलिए वो भी जीन से बात करती है, जिससे जीन खुश होकर ये बात राजा को बताती है और कहती कि मुझसे तुम्हारे पोते की होने वाली पत्नी ने अच्छे से बात की। ये सुनकर राजा भी खुश होता है। कुछ दिन बाद राजा की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें स्मॉल पॉक्स हो गया, जिस वजह से वो बिस्तर पर पड़ गए। राजा की तबीयत अब दिन बर दिन खराब होती गई और वो कमजोर पड़ने लगे। जीन इस मुश्किल समय में राजा की बहुत सेवा करती है और उनका पूरा ख्याल रखती है। लेकिन जैसे जैसे राजा की हालत खराब होती गई, महल में जीन के लिए मुसीबतें बढ़ने लगी, क्योंकि अगर राजा मर गया तो उसे महल से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए राजा चाहते थे कि जीन अभी ही यहाँ से चली जाए ताकि बाद में उसके साथ कुछ बुरा ना हो। पर जीन राजा को इस हाल में नहीं छोड़ना चाहती है। कुछ टाइम के बाद राजा की तबीयत ठीक नहीं हुई और राजा समझ गया था कि अब मौत नजदीक है। इसलिए वो जीन से कहते हैं कि अब तुम महल से चली जाओ, क्योंकि लोगों को पहले से ही हमारा रिश्ता पसंद नहीं था और अगर मैं मर गया तो वो लोग तुम्हारी भी जान ले सकते हैं। जीन राजा को इस हालत में नहीं छोड़ना चाहती, पर उसे भी पता है कि उसे जाना होगा। वो राजा से आखिरी बार मिलती है और दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं और आखिरी बार एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। फिर जीन महल छोड़कर चली जाती है, जबकि अफ्रीकन बच्चा यहीं रहता है। उसके जाने से राजा की बेटियां और कई लोग काफी खुश थे। यहाँ कुछ दिन बाद ही फ्रांस के राजा की मृत्यु हो जाती है, जिससे महल में मातम छा जाता है। राजा की मौत के बाद राजा के पोते को नया फ्रांस का राजा बना दिया जाता है। वहीं जीन के पास ना कोई ताकत थी और ना ही कोई उसका साथ देने वाला। उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया गया और उसे 1 साल तक कॉन्वेंट में बंदी बनाकर रखा गया, जिसके बाद राजा के पोते ने उसे आजाद करवाया और महल में आने से मना किया। उसके कुछ साल के बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। इसके कारण फ्रांस की राजशाही का अंत हुआ और एक रिपब्लिक की शुरुआत हुई। इसके बाद फ्रांस के राजा को भी गिरफ्तार कर लिया गया और संसद ने उन्हें देशद्रोह के आरोप में दोषी करार दिया और उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई। साथ ही जीन पर रिपब्लिक के खिलाफ आंदोलन करने के लिए उस पर मुकदमा चलाया गया और उसको मौत की सजा दी गई। वहीं आगे चल के फ्रांस के राजा की भी जेल में मौत हो जाती है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।